नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक खबर रांची लाया है आपका अपना रेडियो पीके। अब बिना किसी झंझट के आपके पास पहुंचती हैं आपके आसपास की जरूरी खबरें सिर्फ रेडियो पी के जरिए, क्योंकि यही है पब्लिक खबर, पब्लिक की बात, पब्लिक के साथ। तो आइए सुनते हैं आज की सबसे जरूरी सुर्खियां। नमस्कार। आज हम झारखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर बात करेंगे। एक तरफ तो राज्य में पर्यटन को लेकर काफी कुछ हो रहा है, खासकर भगवान बिरसा मुंडा की विरासत से जुड़ी जगहों पर। तो वहीं दूसरी तरफ आम जनजीवन से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे बिजली वगैरह की। बिल्कुल। तो शुरुआत पर्यटन वाली अच्छी खबर से करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है उलीहातू, खूंटी जिले में। जी वहां के लिए कोई योजना है? जी हाँ, उलीहातू जो खूंटी के अड़की प्रखंड में है, उसके सौंदर्यीकरण के लिए सरकार ने करीब 3.25 करोड़ मतलब 2.86 करोड़ की योजना बनाई है। अच्छा, क्या क्या होगा इसमें? इसमें देखिए, शौचालय बनेंगे, बोरिंग होगी और भी कई तरह के सिविल काम होने हैं। लक्ष्य रखा है कि दिसंबर 2026 तक इसे पूरा कर लिया जाए। ये असल में बिरसा सर्किट विकास योजना का ही एक हिस्सा है। बिरसा सर्किट। और खूंटी में ही एक और जगह है, पंचखाग जलप्रपात, उसका भी कुछ हो रहा है? हाँ, पंचखाग फॉल्स के लिए भी बड़ी योजना है। उसके लिए करीब 7.32 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 7 करोड़ से ज्यादा? क्या क्या बनेगा वहाँ? वहां पर कैफेटेरिया बनेगा, घूमने के लिए पाथवे, पुल, एक मेन गेट, कैंटीन, टॉयलेट्स, ये सब सुविधाएं जुटाई जाएंगी। इसका भी टारगेट वही है, दिसंबर 2026 तक पूरा करने का। अच्छा। और साथ ही जो खरसावां शहीद स्मारक है, उसके नवीनीकरण के लिए भी 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और वहां जो शहीद मेला लगता है, उसे राजकीय दर्जा देने की भी बात चल रही है। और रांची के पास गेतलसूद डैम, वहाँ भी कुछ योजना है? जी, गेतलसूद डैम पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर है। करीब 7.05 करोड़ रुपए से वहाँ कम्युनिटी सेंटर वगैरह बनाए जाएंगे। पर्यटन मंत्री हैं सुदिव्य कुमार जी। उन्होंने बताया कि खूंटी, रांची, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम और लातेहार, इन जिलों में कुल मिलाकर 22.26 करोड़ से ज्यादा की पर्यटन योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। अच्छा खासा निवेश है ये तो इन सब का मुख्य मकसद क्या समझा जाए? देखिए, सबसे पहला मकसद तो भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति को सहेजना है। फिर ग्रामीण और जो जनजातीय पर्यटन है उसको बढ़ावा देना। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और राज्य की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको एक पहचान मिलेगी। इको टूरिज्म पर भी फोकस है। ये तो भविष्य की अच्छी योजनाओं की बात हुई, लेकिन अभी हाल ही में जो बारिश हुई उसने रांची में काफी परेशानी खड़ी कर दी, खासकर बिजली को लेकर। जी बिल्कुल। मंगलवार को जो बारिश हुई उसके बाद कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। कहाँ ज्यादा दिक्कत आई? इलाका है और कोकर में हैदर अली रोड, वहां पर जो 11 केवी की लाइन होती है ना, उसमें ब्रेकडाउन हो गया। तो काफी देर बत्ती खुल रही होगी फिर? हाँ, करीब 3 घंटे तक बिजली बंद रही इन इलाकों में। और सिरमटोली के अश्रिता अपार्टमेंट के बारे में भी कुछ सुनने में आया, वहाँ शायद ज्यादा दिक्कत है। हाँ, वहाँ की स्थिति ज्यादा गंभीर है। वहाँ ट्रांसफॉर्मर ही फेल हो गया है और करीब 48 घंटों से वहाँ बिजली नहीं है। अरे बाप रे, 48 घंटे? जी, तो लोगों को पानी की बहुत किल्लत हो रही है, लिफ्ट बंद पड़ी है, बेसमेंट में पानी भर गया है, काफी परेशानी है। विभाग कह रहा है कि बुधवार तक शायद बिजली आ जाए। और भी कई दिक्कतें थी? हाँ, कृष्णापुरी, चुटिया रोड में लो वोल्टेज की समस्या आई लोकल फॉल्ट की वजह से। और आदर्श नगर कोकर में भी करीब 2 घंटे बिजली कटी रही। तो एक तरफ तो ये बिजली सप्लाई की दिक्कतें, दूसरी तरफ बिजली चोरी रोकने के लिए भी विभाग काफी सख्त दिखाया शायद। हाँ बिल्कुल। मंगलवार को ही पूरे राज्य में बिजली चोरी के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था। अच्छा, क्या हुआ इस अभियान में? सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलाइए। जी। राज्य के 15 बिजली सप्लाई अंचलों में करीब 3924 ठिकानों पर जांच की गई। बाप रे, बड़े पैमाने पर जांच हुई है। जी। और इस दौरान 611 लोगों पर बिजली चोरी के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। 611 एफआईआर और जुर्माना भी काफी लगा है। कुल मिलाकर 102.83 करोड़ रुपए, यानी करीब करीब 1 करोड़ 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये कार्रवाई किन किन जगहों पर हुई? ये रांची, जमशेदपुर, गुमला, चाईबासा, धनबाद, चास, डाल्टनगंज, गढ़वा, दुमका, साहिबगंज, गिरिडीह, देवघर, हजारीबाग, रामगढ़ और कोडरमा, इन सभी अंचलों में एक साथ हुई। चलिए, ये तो बिजली की बात हुई। अब कुछ और जरूरी सूचनाओं पर आते हैं। रेलवे से जुड़ी कुछ खबर है यात्रियों के लिए। जी,
2 ट्रेनों की सेवा अवधि बढ़ाई गई है। एक तो हटिया दुर्ग स्पेशल ट्रेन है। ये अब 1 जुलाई से 30 अक्टूबर तक चलेगी, हर मंगलवार और गुरुवार को हटिया से। और वापसी में दुर्ग से 2 जुलाई से 1 नवंबर तक कुल 27 फेरे और लगाएगी। ठीक है। और दूसरी है सांतरागाछी अजमेर साप्ताहिक समर स्पेशल, जो रांची होकर जाती है। इसकी अवधि भी बढ़ी है। ये 7 जुलाई से 28 जुलाई तक हर सोमवार को सांतरागाछी से चलेगी और 10 जुलाई से 31 जुलाई तक हर गुरुवार को अजमेर से। इसके 8 फेरे और होंगे। और ट्रेनों में कुछ एक्स्ट्रा कोच वगैरह भी लग रहे हैं? हाँ, रांची आरा ट्रेन में 24 जुलाई से एक AC 3 टियर कोच जुड़ेगा और आरा रांची में 25 जुलाई तक रहेगा ये। इसी तरह कामाख्या रांची ट्रेन में 1 जुलाई से 28 अक्टूबर तक एक सेकंड क्लास कोच और रांची कामाख्या में 2 जुलाई से 29 अक्टूबर तक एक सेकंड क्लास कोच अतिरिक्त लगाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, छुट्टियों के बारे में भी कोई जानकारी है सरकारी दफ्तरों की? जी, राज्य सचिवालय जो है वो शुक्रवार यानी 27 जून को रथ यात्रा के लिए और फिर सोमवार 30 जून को हूल दिवस के लिए बंद रहेगा। बीच में शनि रवि की छुट्टी है ही, तो कुल मिलाकर 4 दिन सचिवालय बंद रहेगा। 4 दिन लगातार। और जिला कार्यालय शनिवार को खुलेंगे, लेकिन शुक्रवार, रविवार और सोमवार को वो भी बंद रहेंगे। चलिए, ये जानकारी भी जरूरी है। अब शिक्षा की बात करें, रांची यूनिवर्सिटी से कोई खबर? हाँ, रांची यूनिवर्सिटी का जो समाजशास्त्र विभाग है, वहाँ एक कोर्स है स्नातकोत्तर मानवाधिकार शिक्षा, यानी MA ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। तो सत्र 2025-27 के लिए इसमें एडमिशन शुरू हो गए हैं। अच्छा, कौन अप्लाई कर सकता है इसमें? कोई भी ग्रेजुएट जिसने कम से कम 45% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन पास किया हो, वो अप्लाई कर सकता है। लास्ट डेट 15 जुलाई है। और इस कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है? स्कोप क्या है इसका? इसमें मानवाधिकार के सिद्धांत, कानून, अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये सब विषय हैं। कोर्स करने के बाद मानवाधिकार की वकालत, टीचिंग, रिसर्च या फिर कंपनियों के CSR विभाग में काम करने के मौके मिल सकते हैं। ज्यादा जानकारी चाहिए तो मोराबादी में जो समाज शास्त्र विभाग है, वहां संपर्क कर सकते हैं। अच्छा कोर्स है ये। और अंत में बारिश से जुड़ी एक दुखद खबर भी है शायद, रातू से। हाँ, ये थोड़ी दुखद खबर है। रातू के संजय नगर कॉलोनी में हरिवंश मिस्त्री नाम के एक व्यक्ति का कच्चा मकान बारिश की वजह से गिर गया। ओह, तो अब वो कहाँ रह रहे हैं? पता चला है कि वो और उनकी पत्नी कमला देवी अब एस्बेस्टस की चादर वगैरह लगाकर जैसे तैसे रह रहे हैं। कमला देवी जी बता रही थीं कि उन्हें आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला है, पति भी बीमार रहते हैं और खाने पीने की भी काफी दिक्कतें हैं। बहुत दुखद। तो आज की इन तमाम खबरों को देखें तो एक मिली-जुली सी तस्वीर सामने आती है। बिल्कुल, एक तरफ विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश है। हाँ, और दूसरी तरफ आम लोगों की जो बुनियादी जरूरतें हैं, जैसे बिजली या फिर बारिश जैसी आपदा से सुरक्षा, उसमें अभी भी चुनौतियां दिख रही हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि विकास एक तरफ चलता है, लेकिन साथ साथ जो मौजूदा समस्याएं हैं उन पर भी ध्यान देना कितना जरूरी है, चाहे वो बिजली सप्लाई हो या हरिवंश मिस्त्री जैसे जरूरतमंद परिवारों की मदद। बिल्कुल, भविष्य की योजनाओं और आज की जरूरतों के बीच संतुलन साधना शायद सबसे बड़ी चुनौती है। आप सुन रहे थे रेडियो PK पब्लिक खबर रांची की पेशकश। आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आज की खबरें आपके लिए काम की और जानकारी पूर्ण रही होंगी। कल फिर मिलेंगे सुबह के इसी समय, इसी प्लेटफॉर्म पर, लेकर आपके इलाके और आसपास की खबरें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।